नमस्ते दोस्तों, मैं सुनील भटनागर आपके लिए जो है इससे पहले वाली जो वीडियो की सीरीज में उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पे बात करूँगा। तो जैसा नीड थी कि भाई हमें ये एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, प्रिवेंट कैसे किया जाए। पर मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो गवर्नमेंट थी उसने एक कानून पास किया जिसे फैक्ट्री एक्ट कहते हैं 1948 में। और ये जो है अमेंड भी होते गए 50, 51, 54, 76, 2006 में भी हुआ अमेंडमेंट। और इसका जो बेसिक ऑब्जेक्ट है वो हमें समझना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जानती थी कि जब फैक्ट्रियां लगेंगी तो वहाँ पे एक्सीडेंट भी होंगे, वहाँ पे हेल्थ से भी खिलवाड़ होंगे। तो उन्होंने पहले ही बता दिया कि भाई ये फैक्ट्री एक्ट उन फैक्ट्रीज पे लागू होगा जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा आदमी जो है काम करेंगे। और दूसरी उन्होंने जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो उन्होंने बनाया वो ये ऑब्जेक्टिव बनाया कि टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री अगेंस्ट इंडस्ट्रियल हैजर्ड्स एंड टू इंश्योर सेफ एंड बेटर वर्किंग कंडीशंस। वो जानते थे कि इंडस्ट्री अगर मान लो जैसे पुराने टाइम में कॉटन इंडस्ट्री है या बीड़ी इंडस्ट्री है या ऐसी इंडस्ट्री माचिस की इंडस्ट्री है या बॉम्ब बनाने वाली इंडस्ट्री है, तो वहां पे जो आदमी काम करेगा उसे हैजर्ड्स भी होंगे भाई, उन्हें उसकी सेहत पे भी असर होगा। तो कुछ उन्होंने गाइडलाइंस बनाई और वो गाइडलाइंस बड़े सोच समझ के बनाई। और मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि इनमें से जब भी हम इनमें से किसी भी गाइडलाइन का ध्यान नहीं करते तो वहां पे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो इसी को नज़रअंदाज तो पहले अगर करते हैं लोग तो दिक्कत आती है। तो फैक्ट्री एक्ट को चेक करने के लिए गवर्नमेंट ने लेबर इंस्पेक्टर्स बनाए। उनका काम था कि भाई फैक्ट्रियों में राउंड लो और देखो कि सही है या नहीं है। पर अगर सही ढंग से ये काम होता तो मेरा ख्याल है कि एक्सीडेंट्स होने के चांसेस ना के बराबर होंगे। पर होते हैं। 2012-15 की अगर हम बात करें एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ही 200 के करीब जो है एक्सीडेंट्स हुए। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि एक्सीडेंट तीन प्रकार के होते हैं। तो माइनर होते हैं जो बिल्कुल जैसे चोट लगी, एक जिसमें आपका कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, और तीसरा होता है फेटल जिसमें डेथ हो जाती है। तो मेन इसका ऑब्जेक्ट था फैक्ट्री एक्ट का कि वर्कर्स जो है फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनको जो इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स हैं उनसे बचाया जाए और एक अच्छी वर्किंग कंडीशन हो। दूसरा ये था कि मेंटेन जो है जितने भी सेफ्टी हेल्थ और वेलफेयर एक्टिविटीज थी वो फैक्ट्री के अंदर रहें। और तीसरा ये था कि प्रॉपरली मेंटेन वर्किंग आवर्स और रेस्ट आवर्स जो वर्कर्स जो हैं वो मेंटेन हो इसके द्वारा। दोस्तों मैंने एक वीडियो अगर आपने पहले देखा होगा उसमें बताया था कि हैप्पीनेस इंडेक्स का लिंक एब्सेंटिज्म पे है, टर्नओवर पे है, एक्सीडेंट्स पे है। जिस कंपनी के अंदर हैप्पीनेस इंडेक्स नहीं है एम्प्लॉयज का वहां पे ये तीनों चीजें ज्यादा मिलेंगी। और इन चीज़ों को देखते हुए तो यहाँ पे जब आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। प्रैक्टिकल कंडीशंस हम जो है नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। सबसे पहला हेल्थ का कैसे ध्यान रखा। हेल्थ कैसे, कहाँ पे हेल्थ अच्छी होगी, जहाँ पे क्लीनलीनेस होगी। क्योंकि हम कहते हैं क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। जहाँ पे साफ सफाई होगी वहां पे बीमारियां कम होगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि फर्श साफ होने चाहिए, जो डस्ट और डर्ट है वो समय पे कचरा या कूड़ा हटे। बेंचेस जो हैं जहाँ पे वर्कर बैठता है या कुर्सी है उसे डस्टिंग होनी चाहिए, उसमें कील बाहर नहीं निकली हो। उसमें आयरन से लोहे की अगर कुर्सी है तो उसके अंदर कोई ऐसा शार्प एज नहीं होना चाहिए। उसकी लेग्स प्रॉपर होनी चाहिए, अगर लूज है तो वो आपको हटानी पड़ेगी। फ्लोर जो है वो हमेशा वॉश होना चाहिए, और उसका जो वॉशिंग है वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि सैनिटाइज भी करें आप उसे।
डिटॉल से साफ करें, या आप जो है जो आजकल आते हैं उनसे आप साफ करें, फिनाइल से साफ करें। तीसरा आपने ये ध्यान रखना है कि जो ड्रेनेज है, जो भी डिपार्टमेंट का पानी है, फैक्ट्री का जो पानी है वो इकट्ठा ना हो। सड़क पे आ जाता है पानी, रात को बेचारा आ रहा है, उसका स्कूटर स्लिप हो गया, एक्सीडेंट हो जाएगा, जो है सीवरेज चौक हो गया। तो ये मेंटेन करना वो इस कानून में है कि भाई आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर अंदर वाइट वॉश है तो आपको वाइट वॉशिंग 14 महीने के अंदर करानी पड़ेगी। मैं आपको बताना जो चाह रहा हूँ कि कलर जो होता है आपकी फैक्ट्री का और हैप्पीनेस, ये दोनों लिंक है। साफ सफाई हो जहाँ पे होगी वहाँ पे एक्सीडेंट्स कम होंगे। और अगर पेंट है तो पेंट हर 5 साल में होना चाहिए। वेंटिलेशन और टेम्परेचर, वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा, फ्रेश एयर आनी चाहिए, लाइट जो है प्रॉपर आनी चाहिए, और जो सुटेबल टेम्परेचर एक आदमी के लिए दिया गया है वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, जिससे कि कंफर्ट रहे और वो हेल्थ के वर्कर का नुकसान ना करे। डस्ट और फ्यूम्स जो हैं वो डिपार्टमेंट से बाहर जाने चाहिए। ये नहीं है कि आपने, कई जगह हम राउंड लेते हैं तो हम देखते हैं कि लेबोरेटरी जो है, केमिकल लैब है, उसका जो एग्जॉस्ट है वो काम ही नहीं कर रहा, फ्यूम सारे अंदर आ रहे हैं, और एसिड भी पड़ा हुआ है, आप एसिड भी चेक कर रहे हो, कई ऐसे टॉक्सिक भी होते हैं जो आप यूज कर रहे हो, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि अगर ह्यूमिडिफिकेशन है तो वो टेम्परेचर और जो दिया हुआ है वो प्रॉपर मेंटेन हो। ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। ओवर क्राउडिंग का इन्होंने साफ बताया हुआ है कि एक वर्कर के लिए 14 क्यूबिक मीटर कम से कम एक स्पेस होनी चाहिए। ऐसे ही हम जब कॉलेज की लगाते हैं तो कॉलेज के अंदर भी दिया हुआ है कि 10 स्क्वायर मीटर हमें एक जो वर्कर है उसके लिए इतना, एक स्टूडेंट के लिए कम से कम इतनी स्पेस होनी चाहिए। ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। हाइट जो है प्रॉपर होनी चाहिए, जो भी आप जहाँ पे वो काम करता है। लाइट प्रॉपर होनी चाहिए। हर टेक्सटाइल के अंदर दिया हुआ है कि कार्डिंग में, ब्लोरूम में, रिंग फ्रेम के अंदर जहाँ पे कपड़ा बना रहे हैं वहाँ पे इतनी लाइट ल्यूमिनस होनी चाहिए, और आंखों के ऊपर ग्लेज ना आए। ड्रिंकिंग वाटर सही होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, और ये भी लिखा हुआ है कि 3.5 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए अवे फ्रॉम यूरिनल। ये नहीं है कि लेट्रिन यूरिनल के पास ही आपने लगा दिया, दोनों का गैप 3.5 मीटर होना चाहिए। तो गवर्नमेंट जो थी, जब ये रूल्स बनाए गए, लॉ बनता है तो लॉ बहुत सोच समझ के, उसमें एक्सपर्ट्स होते हैं, उसमें डॉक्टर्स भी रखे जाते हैं, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट भी रखे जाते हैं कि किस प्रकार से जो है क्या चीजें होनी चाहिए। और फैक्ट्री एक्ट आया ही इसी पर्पज से था कि लोग जो हैं जो काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ ध्यान में रखें और एक्सीडेंट्स ना हो। पानी सही होना चाहिए। लैट्रिन्स और यूरिनल्स जो हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, उनमें साफ सफाई होनी चाहिए, उनके लिए स्वीपर होने चाहिए, वहाँ पे स्लिपरी नहीं सरफेस होना चाहिए, वो फिनाइल और उनके लिए जो लगातार वो साफ हो, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और स्पिटून्स, आप जैसा जानते हैं कि जहाँ पे गर्दा उगता है, जैसे सीमेंट फैक्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वहाँ पे स्लाइवा ज्यादा बनता है, थूकने के बार बार थूक आता है, तो वहाँ पे आपको स्पिटून्स देने पड़ेंगे, थूकदान, और उनका बकायदा सफाई रखनी पड़ेगी। अब कई लोग क्या करते हैं, उसे नहीं रखते कि जी ये खराब है, तो वो लोग क्या करते हैं कि फिर वो जो जहाँ पे आपका टेम्परेचर और एयर जो है ग्राउंड के ऊपर जो पॉइंट्स दिए हैं वहीं पे थूक दिया। यू हैव टू सी कि भाई इंडस्ट्री है तो जहाँ पे हमें ये रखने पर स्पिटून्स रख दिए जो है। और ये ध्यान रखें कि प्रीमिसेस ऑफ द फैक्ट्री में आदमी थूके ना, तंबाकू का सेवन नहीं होना चाहिए, खैनी, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, ये बंद होना चाहिए, क्योंकि एक फैक्ट्री प्रीमिसेस के अंदर ये नहीं होता, आग लगने के चांसेस बहुत होते हैं। माचिस जो है वो अंदर नहीं आनी चाहिए वर्किंग प्लेस पे।
अब सेफ्टी के लिए क्या ध्यान रखा फैक्ट्री एक्ट ने? उन्होंने सबसे पहले कहा कि भाई जो भी एक्सीडेंट हो सबसे पहले नोट होगा विद इन 24 आवर्स। आपको जैसे ही एक्सीडेंट हो उसको तुरंत आप नोट करें, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है। दूसरा उन्होंने ये करा कि जो भी मशीन है, जो मशीन काम करती है, उनको फेंसिंग करें। और साथ ही साथ जो डेंजरस पार्ट है जहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं वहां पे आपको निशान देना पड़ेगा डेंजर का, कि भैया मूविंग चलती मशीन में हाथ ना डालें। और जो मशीन चल रही है उसके कवर्स ऐसे होने चाहिए वर्कर वहां पे पास ना जाए। और सबसे बड़ी बात है कि टाइट क्लोथ्स होने चाहिए, प्रॉपर ड्रेस होनी चाहिए, लूज कपड़े नहीं होने। तो ये सारी की सारी चीजें दी गई थी। ऐसे वर्कर जो है हमें मतलब नाबालिग आदमियों को हमें रिक्रूट नहीं करना है। अगर आप करता पाएंगे तो आप पे फाइन हो जाएगा, जेल भी हो सकती है। जहाँ पे आप लिफ्ट इस्तेमाल करते हैं हैवी वजन उठाने के लिए या पैलेट ट्रक्स हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा उनके टायर जो है सही होने चाहिए। वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा, कई जगह देखे जाता है भाई 2 या 3 बेल से ज्यादा नहीं होने उठा के ले जाना है। 170 किलो का वजन है तो 500 किलो से ज्यादा नहीं होने। पर लोग क्या करते हैं, 5-5 बेल्स, उन सामने दिखाई नहीं दे रहा, वो अंदाजे से चला रहा है सामने, एक्सीडेंट्स होंगे। ट्रक का अगर टायर चेंज नहीं करेंगे, उसकी बैक व्यू मिरर हमने नहीं लगा रखे, तो और जहां पे आप बॉयलर यूज कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं वो बॉयलर्स के केस में होते हैं। और कारण क्या है कि बॉयलर को जरूरत से ज्यादा कैपेसिटी की स्टीम बन जाना, या जो टेम्परेचर और प्रेशर के जो इंडिकेटर्स हैं वो काम ही नहीं करते, बिना उसके चल रहा है, वो अटक गई सुई जो है। फ्लोर और स्टेयर्स जो हैं जहाँ पे ये वर्कर्स रात को काम करते हैं या दिन में काम करते हैं, तो जो मूवमेंट एरिया है वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होने चाहिए। फायर फाइटिंग पॉइंट्स, फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के यंत्र, वो हर जगह देने पड़ेंगे। और ये भी है कि भाई एक जो है हमें हर 150 आदमियों पे आपका एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। उसके अंदर आपने टीचर भी देनी है, बर्नोल भी होनी चाहिए, रुई भी होनी चाहिए, पट्टी भी होनी चाहिए। आप चेक कर लें, कभी भी जाके चेक कर लें, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और होता क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस हमारे